बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ज़रूर आपने ये सोचा होगा कि बादल आते हैं, गरजते हैं, बनते हैं, बारिश नहीं होती, वजूहात क्या है। और कभी आपने ये भी सोचा होगा जो मौसम से आशना है, जो मौसम के वेदर फैक्टर से आशना है, उन्होंने ये सोचा होगा कि एल नीनो है या ला नीनो है, बारिशें हो रही हैं नहीं हो रही। फैक्टर के जो वेदर फैक्टर्स हैं उनके होने के बावजूद बारिशें नहीं होती, उनकी क्या वजूहात हैं। एक बात अपने जहन में नोट कर लें कि जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होगा बारिशें नहीं होंगी, सबसे पहली बात। और ये बात सबसे जो हम कहते हैं हमारे ईमान का हिस्सा भी है, और इस बात को हमें जहन नशीन कर लेना चाहिए। जितनी भी वेदर फोरकास्ट होती हैं, अगर हम उसको लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्ट में देखें तो उनकी जो एक्यूरेसी होती है वो कम होती है। जो शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्ट होती हैं उनकी एक्यूरेसी थोड़ी बेहतर होती है, और जो मीडियम लेवल होती हैं उनकी भी एक्यूरेसी देखा जाए तो कितनी कोई ख़ास इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको मैं तफसीली बताऊंगा कि वेदर फैक्टर्स किस तरह काम करते हैं, किस तरह एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं, और मामूल से कम मामूल से ज़्यादा बारिशें क्या होती हैं। और इसके अलावा बताएंगे इंडियन ओशन डायपोल, एमजीओ और एनसो कंडीशन का क्या किरदार होता है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पाकिस्तान वेदर इन्फॉर्मेशन, और मैं हूं आपका होस्ट रईस अहमद। भाई सबसे पहले आज की जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल वीडियो है। जैसे कि आपने इंट्रो में देख लिया है कि मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। इंशाल्लाह इन चीज़ों को फोकस करने की कोशिश करेंगे, और आपके तमाम सवालों के जवाब अगर आपने वीडियो को पूरा देखा तो आपको मिल जाएंगे। और आप तमाम लोगों से इल्तमास है कि आपने वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आप चैनल पर नए हैं और मौसम के बारे में लम्हा बलम्हा अपडेट्स जानना चाहते हैं, और मौसम के बारे में आप कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर देना है। सबसे पहले आप तमाम लोग को बताता चलूँ कि नॉर्मल से कम बारिशें, नॉर्मल से ज़्यादा बारिशें क्या होती हैं। नॉर्मल से कम बारिशों का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि बारिशें सिरे से होंगी नहीं, और नॉर्मल से ज़्यादा बारिशों का भी ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि लगातार कंटिन्यूसली बारिशें होंगी, कोई धूप नहीं निकलेगी, बादल ही बादल होंगे, बारिशें होंगी। ये सरासर भी गलत बात है। अगर हम बात करें करंट सिनेरियो की जो फ़िलहाल चल रही है, बहुत से लोग सवालात करते हैं कि जी एल नीनो कंडीशन चल रही हैं, बारिशें नहीं हो रही। लेकिन एक चीज़ आपको बताता चलूँ, अगर आप थोड़ा सा रिकैप करें और अक्टूबर नवंबर को देखें, 2 महीने गुजर चुके हैं जो कि बहुत अच्छे गुजरे हैं। अबव नॉर्मल रेनफॉल्स हो चुकी हैं अभी तक पूरे पाकिस्तान में। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हैवी रेनफॉल रिकॉर्ड की गई हैं अक्टूबर में, और इसके साथ साथ नवंबर में भी जो बारिशें हैं वो अबव नॉर्मल रेनफॉल रिकॉर्ड की हैं। अब अबव नॉर्मल रेनफॉल का मतलब क्या है कि जब बारिशें मामूल जो एवरेज रेनफॉल है, जो हम देखते हैं कि सपोज टू बी नवंबर के महीने में जो नॉर्मल रेनफॉल है वो 25 मिलीमीटर है। ठीक है, ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अगर पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी 25 से अबव नॉर्मल रेनफॉल हो जाती है, 25 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो वो अबव नॉर्मल कंसीडर रेन होगी। इसका ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि लगातार बारिशें होंगी तो तभी वो अबव नॉर्मल कंसीडर होगी, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि लेस दैन बारिशें, जो नॉर्मल से कम बारिशें होती हैं वो क्या होती हैं। सपोज टू बी अक्टूबर के महीने में 30 मिलीमीटर बारिश है हमारी एवरेज रेनफॉल। अगर 29 मिलीमीटर भी बारिश होती है पूरे मुल्क में तो वो लेस दैन नॉर्मल कंसीडर होती है, और अगर 30 मिलीमीटर हो जाती है तो वो नॉर्मल होती है। अगर 30 से 1 मिलीमीटर से भी ऊपर बारिश हो जाती है तो वो अबव नॉर्मल रेनफॉल कंसीडर की जाती है। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि ला नीना के होते हुए बारिशें नहीं हो रही। आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरे पास कैमरा है, मेरे पास ये माइक लगा हुआ है, और मैंने एक वीडियो अपलोड करनी है यूट्यूब पे। मेरे पास चैनल भी है, मेरे पास कैमरा भी है, मैं वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, माइक के ज़रिए मेरी आवाज़ भी जा रही है और मैं वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास इंटरनेट नहीं है। क्या खुद सोचें कि मैं वीडियो अपलोड कर सकूँगा। एक और मिसाल देता हूँ आपको। एक इलेक्ट्रिसिटी बल्ब है, वो मेरे पास है, उसको लगाने के लिए मेरे पास होल्डर भी है, मेरे पास वायरिंग भी पूरी हुई है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। क्या वो बल्ब जल पाएगा? नहीं जल पाएगा। विदाउट इंटरनेट में वीडियो अपलोड नहीं कर सकूंगा। इसी तरह एल नीनो का ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि लगातार बारिशें होंगी। एल नीनो को सपोर्ट करने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे नंबर 1 इंडियन ओशन डायपोल, सेकंड नंबर एमजीओ मेडलिन जूलियन ऑस्किलेशन। अगर ये चीज़ें फेवरेबल होंगी तब जो एल नीनो कंडीशंस हैं वो कमाल करेंगी, जो कि अब तक वो कमाल कर चुकी हैं। अगर हम देखें अक्टूबर नवंबर
कमाल की बारिशें हुई हैं मुल्क के बेशतर इलाकों में, बलूचिस्तान से लेकर सिंध से लेकर कराची, कश्मीर के इलाकों में, पंजाब के अक्सर इलाकों में। अगर हम स्पेशली जनूबी पंजाब की बात करें तो अक्टूबर और नवंबर में अच्छी बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं, अबव नॉर्मल रेनफॉल्स रिकॉर्ड हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हाईली अबव रेनफॉल हुई हैं, गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्नोफॉल है वो भी अर्ली हुई है। ये सिर्फ कमाल है एल नीनो का। तो उम्मीद करता हूँ कि जो आपके सवाल का जवाब है वो मिल गया होगा कि एल नीनो के साथ साथ फेवरेबल मेडेलिन जूलियन ऑस्किलेशन और इंडियन ओशन डायपोल का होना ज़रूरी है। जब भी मेडेलिन जूलियन ऑस्किलेशन जो वेव्स हैं वो 8 और 1 में आएंगी, एल नीनो के साथ मिलके वो कमाल करेंगी, हैवी रेनफॉल्स देंगी। और अगर एल नीनो पूरी इंटेंसिटी के साथ प्रिवेल कर रहा है, एमजी और मेडेलिन जूलियन ऑस्किलेशन जो है वो 3-4 फेज़ में है, 6-7 में है, तो बारिशें नहीं होंगी भाई। बादल आएंगे, शुमाली इलाकों से गुजर जाएंगे, या आपको हाई लेवल क्लाउड्स का नज़ारा मिलेगा और बारिश नहीं होगी। यही सिनेरियो है एल नीनो कंडीशन में। तो अब आप तमाम लोग को बताता चलूँ कि इंशाल्लाह एल नीनो कंडीशन चल रही है। और एक और चीज़ आप तमाम लोग को बताता चलूँ कि पाकिस्तान में 6 महीने ऐसे हैं जिनमें अगर देखा जाए तो बारिशें मामूल से मुताबिक होती हैं या फिर मामूल से कम होती हैं, चाहे कोई भी वेदर फैक्टर हो, चाहे ला नीना हो, चाहे एल नीनो हो, चाहे फेवरेबल मेडेलिन जूलियन ऑस्किलेशन हो, चाहे इंडियन ओशन डायपोल फेवरेबल हो ना हो, बारिशें या मामूल के मुताबिक होती हैं या फिर मामूल से कम होती हैं। वो कौन कौन से 6 महीने हैं? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीने। और मिड ऑफ अप्रैल से लेकर मिड ऑफ अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने। ये 6 महीने पाकिस्तान के लिए ऐसे हैं जहाँ पर बारिशें या तो बहुत कम होती हैं, अगर होती हैं तो नॉर्मल के मुताबिक होती हैं। अगर फेवरेबल कंडीशंस हो, एनसो कंडीशन फेवरेबल हो, जैसे कि हमने देखा है एल नीनो कंडीशन अब फ़िलहाल प्रिवेल कर रही है, तो हमने अक्टूबर और नवंबर में अबव नॉर्मल रेनफॉल देखी हैं। तो इंशाल्लाह जो हमारे पास रेनी सीजन्स हैं वो जनवरी, फरवरी और मार्च है और मिड अप्रैल इतने तक चलता है। और जो इसके अलावा जो नेक्स्ट सीज़न हमारे पास स्टार्ट होता है वो जुलाई, अगस्त और सितंबर है, जो मूनसून का सीज़न कहलाता है। ये ऐसे 3 महीने हैं, ये 6 महीने हैं जहाँ पर बारिशें कंटिन्यूसली होती हैं अगर फेवरेबल कंडीशंस हों तो। इसके अलावा अगर हम बात करें विंटर सीज़न की, तो विंटर सीज़न में जो हमारे 3 महीने हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च, और इसके बाद जो मिड अप्रैल तक महीने चलते हैं, मार्च का पूरा महीना और अप्रैल तक बारिशें होती रहती हैं, लगातार बारिशें हो। अगर ला नीना कंडीशन हो तो फिर क्या होता है कि डिपेंडिंग होता है फेवरेबल मेडेलिन जूलियन ऑस्किलेशन और साथ में इंडियन ओशन डायपोल का होना ज़रूरी होता है। अगर ला नीना हो तो एल नीनो हो तो फिर इंशाल्लाह हमारी यही होती है कि हाईली अबव नॉर्मल रेनफॉल रिकॉर्ड की जाती हैं, जो कि इस दफ़ा इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड भी है। हम ऑलरेडी एल नीनो के जो इफ़ेक्ट्स हैं, उनके कमालात हैं, वो देख चुके हैं प्रीवियस 2 मंथ में, और इंशाल्लाह आने वाले 3 से 4 महीने होंगे वो इंशाल्लाह हाईली अबव नॉर्मल रेनफॉल का बायस बनेंगे। होपफुली आज की जो वीडियो है, जो आज की इन्फॉर्मेशन है, वो आप तक पहुँच चुकी होगी, आपके तमाम सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। तो बारिशों के लिए सिर्फ एक फैक्टर को होना ज़रूरी नहीं है, तमाम फैक्टर्स मिलकर काम करते हैं। जब मिलकर काम करते हैं तो तब वो उसका जो पूरा इफेक्ट है वो होता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।